एक्सपीरियंस नाना के साथ कुछ अलग ही था, क्योंकि हम अभी थे और इस अभी पीढ़ी में मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए नाना का सानिध्य मुझे सबसे पहले प्राप्त हुआ। जब मुझसे कहा गया कि नाना को लेकर कुछ बोलना है, तो मेरे मन में ये विचार आया, खाली नाना ही क्यों, मेरी यादें हुई, मेरी नानी और नाना दोनों ही हैं। तो आज मैं कुछ लाइनें लिख के लाई हूँ जो मेरे 40 साल का ननिहाल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसा वो बचपन था जब उस जमाने में टीवी नहीं होते थे, बिजली बहुत कम आती थी, वाटर पार्क्स नहीं होते थे, लेकिन हम लोग अपना पूरा बचपन गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ पर एंजॉय करते थे। मैं कुछ लाइन सुना। बचपन की यादों को नहीं भुलाता ये दिल दीवाना, बचपन की यादों को ये नहीं भुलाता दिल दीवाना, तभी तो सबसे पहली पसंद है अपने नाना का सुंदर आशियाना। गर्मियों की छुट्टी का सुन शाही ऐलान, गर्मियों का छुट्टियों का सुन शाही ऐलान, याद आए नाना करेंगे ननिहाल में खूब धमाना। देखे इधर उधर अपने बाबूजी को, माँ भी डांटने से डरे, देखे अपने बाबूजी को इधर उधर, माँ भी हमें डांटने से डरे, उनको भी डांट पड़ेगी नाना जो हमारे ठहरे। नाना बड़े बड़े थैलों में आम भर के लाते थे, नाना बड़े बड़े थैलों में आम भर के लाते थे, मानो पूरा बगीचा आ गया हो हमारे कदमों में। नानी बनाती थी खूब अचार, नानी बनाती थी खूब अचार खट्टे मीठे, और नाना चक्के तय करते थे क्या ले जा सकते हैं उनको अपने साथ। नाना के दूसरे घर में रहती थी गैया रानी, मैं सबसे बड़ी हूँ इसलिए मैंने वो समय भी देखा है जब मेरे नाना के घर में गैया और भैंस दोनों रहा करते थे और मैंने उनको चारा पानी खिलाया है। नाना के घर में रहती थी गैया रानी, उसे नहलाना पुचकारना उसकी सेवा करने की नाना की थी पूरी जिम्मेदारी। मजा बहुत आता था मुझे भी, मैं भी खिलाती थी चारा और ढेर सारा पानी। तारों भरी रात में भी होती थी, तारों भरी रात में भी होती थी नाना नानी की कहानियों में ज्ञान भरी बातें। छत पर सोते थी तो भी होती थी जीवन जीने के सुंदर गुण वाली प्यारी बातें। क्या सुंदर दिन थे, क्या सुंदर दिन थे, क्या तारों भरा आसमां, छत पर बिछे बिस्तर और गोई का तकिया, और नानी की कहानी सुनते हुए आती थी दुनिया। उनकी बातों में एक कशिश एक ठहराव हुआ करता था, उनकी बातों में एक कशिश एक ठहराव हुआ करता था, जो भी कहते थे नाना अंदाज बड़ा खास हुआ करता था। दुनिया जहां सिमट कर ननिहाल में ठहर जाता था, दुनिया जहां सिमट कर ननिहाल में ठहर जाता था, नाना नानी के प्यार से सिर पर जब दुआ भरा हाथ रखा जाता था। न जाने कितने किस्से कहानियों का दौर हुआ करता था, दिन रात कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं हुआ करता था। मामा व मौसी के बच्चों के संग हुड़दंग बहुत हुआ करता था, यही तो बचपन सुहाना है जो नजरों में बसा हुआ है। अब ना रहे वो माहौल ना ही वो किस्से और कहानी, अब ना रहे वो माहौल और न वो किस्से कहानी, कार्टून देखने वाली पीढ़ी न समझ पाएगी वो प्यार भरी जिंदगी। एकल परिवार हुए हैं, एकल परिवार हुए हैं अब जिसमें न दादा और न नानी। समय नहीं किसी के पास बच्चों को कौन सिखाए जीवन जीने वाली कहानी। थैंक यू।